आराम से और विस्तार के साथ में समझेंगे। लिखेंगे नागरिकता। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। मुझे दोस्त बताएं किस देश से हमने नागरिकता के प्रावधान लिए हैं? कौन सा वह देश है? कौन सा वह देश है? तो हम सबका उत्तर आना चाहिए कि जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो भारत में कैसी नागरिकता, ये बातें मैं आपको बता चुका। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, यानी या तो हमारे देश का नागरिक रहेगा या कहीं और का। एकल नागरिकता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ दो देशों का नागरिक हो जाए। कुछ केसेस होते हैं दोहरी नागरिकता के भी, कि जब तक व्यक्ति बालिग नहीं होता तब तक कुछ केसेस में उसको दोहरी नागरिकता भी मिल जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो एकल नागरिकता भारत में है। दूसरी बात हम यहां पर बात करेंगे, संविधान का कौन सा भाग है ये? तो हमारा सबका आंसर आना चाहिए, ये भाग 2 है, अर्थात हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 भाग 2 में हमने नागरिकता को पढ़ा था, ठीक है। और एक इस भाग में जो आर्टिकल आएंगे वो आएंगे आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 हम इसमें पढ़ रहे होंगे। देखो मैंने आपको बताया था साथी राज्य के क्या अंग होते हैं। जरा सोच के देखिए क्या हमने इस बारे में बात की थी। अगर कोई राज्य, यानी कि राज्य से हमारा मतलब हमेशा होता है देश से, नेशन से, तो राज्य कब कहलाएगा? जब उसका एक भूक्षेत्र हो, यानी एक टेरिटरी, लैंड टेरिटरी उसके पास में हो। क्या भारत के पास में अपना भूक्षेत्र है? आप जान चुके, जी भैया, भारत का अपना एक एरिया है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है। साथ में हम दोस्त इसमें बात करते हैं कि भारत के राज्य कैसे बने। 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है और 28 हमारे राज्य हैं। दूसरी बात हमने क्या की थी, वहां पर एक जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या का मतलब ही क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब ही क्या होता है? जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब लोग होता है, हाँ या ना? जी, पॉपुलेशन से मतलब है कि उस राज्य में रह रहे लोग। तीसरी बात यहां पर हमने की थी किसकी? इन लोगों को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सरकार की, एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, जी भैया। और चौथी बात हमने की थी कि वह सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु, सवरेनिटी की बात हमने यहां पर की थी। ये सारे पॉइंट्स आपके ध्यान में हैं, इन बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखा करो। तो जो जनसंख्या है, मतलब जो लोग यहां पर रह रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों को हम कहते हैं, आपका क्या कहेंगे उनको हम, कि भैया निवास करने वाले लोग हैं। अब ये निवास करने वाले लोगों में एक शब्द निकल के आया। जब हम नागरिकता को पढ़ते हैं तो नागरिकता शब्द किससे बना हुआ है? नागरिक और ता, यानी सबसे पहले हमें नागरिक का मीनिंग पता होना चाहिए। नागरिक अर्थात सिटीजन का क्या मीनिंग होता है? आप खुद भी सोचने का प्रयास करें। अगर आप भारत के सिटीजन आप खुद को कह रहे हैं तो इस नागरिक होने का अर्थ क्या है? तो नागरिक का मतलब होता है, साथी समझेंगे, छोटे से शब्दों में लिखना, कि नागरिक का अर्थ है, नागरिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति, इस परिभाषा को बहुत अच्छे से लिखना अपनी कॉपी में, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है, तथा उसके संरक्षण का हकदार है। संरक्षण का हकदार है। आपसे कभी भी कभी बोलेगा कि नागरिक होने का क्या अर्थ है, ये बताइए। नागरिकता से पहले नागरिक शब्द को समझना है। यहां पर बताओ मुझे। तो यहां पर कुछ टर्म्स आए। नागरिक कौन है? ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र समझते, मतलब कि ऐसा राष्ट्र जो अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, उसी को हम बोलते हैं सॉवरेनिटी या संप्रभुता, चाहे हमारे इंटरनल मैटर्स हों चाहे हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हों। तो संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा। अच्छा आप मुझे बताइए, आप अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं या नहीं?
निष्ठा का मतलब होता है आप अपने देश के प्रति, यहां पर जो साथी हमारे, अगर आपका संविधान की हम बात करते हैं, उसके प्रति आप निष्ठा रखते हैं या नहीं, या हम सबके अंदर जो है देश के लिए भावनाएं हैं या नहीं है। तो हम सब क्या बोलेंगे आपका, हम अपने नेशन के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ने पर क्या बोलेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा खड़े मिलेंगे, यही निष्ठा है। तो उसके प्रति निष्ठा रखता है और उसके संरक्षण का। लेकिन एक व्यक्ति भी तो ये चाहता होगा कि भाई मैं किसी कंट्री के लिए निष्ठा रख रहा हूं, ठीक है, मेरी एलिगेंस तो है, लेकिन वहां पर वो देश भी तो मुझे संरक्षण दे, यानी मेरे अधिकारों का ध्यान भी तो देश रखे। तो ये क्या हो गया, एक परस्पर संबंध हो गया, एक म्यूचुअल रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, कि भाई देश उसका, वो व्यक्ति हकदार होगा अपने संरक्षण का और उस देश के प्रति निष्ठा रखेगा। तो मैंने बोला यहां पर कैसा व्यक्ति हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार मिले। भाई संरक्षण में हम क्या देंगे उसको, देश क्या देगा उसको बदले में, समस्त नागरिक और राजनीतिक अधिकार। यानी एक नागरिक को जो जरूरी है वो सभी अधिकार, जीने का अधिकार हो चाहे। आप समझिए, एक बार मैं आप सब लोगों को एक टास्क देता हूं, आप थोड़ा सोचने का प्रयास करिए कि हम सब लोगों को किस तरह के अधिकार की आवश्यकता है। एक एक अधिकार आपको अभी सोचना है तुरंत। समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार उसको मिले, अधिकार, यानी कि ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये उसको मिलने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि एक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, ए कंप्लीट मेंबर होता है, ठीक है। जैसे कई दोस्तों ने कहा कि हमें स्वतंत्रता की, कुछ दोस्तों ने कहा हमें बोलने की साथ ही आपका अधिकार होना चाहिए, कई दोस्तों ने शिक्षा का अधिकार कहा, कई दोस्तों ने समानता का अधिकार कहा। तो यानी कि उस व्यक्ति के पास में वो सभी अधिकार फिर होने चाहिए। और हमने कहा समस्त, ऑल, तो नागरिक हम उसी को कहेंगे जिसको सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिल गए हों। तो इस डेफिनेशन को समझे, नागरिक होने का क्या अर्थ बताया मैंने, सिटीजन मीन्स, नोट करें, सिटीजन मीन्स ए पर्सन हु आउज एलिगेंस टू एक संप्रभु राष्ट्र के प्रति, टू ए सवरीन नेशन, एक संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखे, ठीक है। एंड इज ही लिख सकते हैं, सिर्फ इट इज की आवश्यकता नहीं है, एंड इज एंटाइटल्ड इट्स प्रोटेक्शन, यानी कि वो अपनी जो सुरक्षा या संरक्षण है उसका अधिकार भी रखेगा और उसके हकदार उसका है, क्योंकि ये उसका हक है, तो नेशन उसको इन बातों को देता है। नागरिक की बात समझ में आई भैया, मौलिक अधिकार होने चाहिए। बात समझे इस बात को, आपको समझ में आया कि नागरिक क्या हो गया। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, नागरिकता क्या होती है। नागरिकता, भाई अभी हमने सिटीजन को समझा, हु इज द सिटीजन, जिसके पास राइट्स हों, और मैंने बताया कंप्लीट मेंबर होता है स्टेट का, उसी को हम सिटीजन कहेंगे। लेकिन सिटीजनशिप क्या है, फिर नागरिकता क्या है। नागरिक आपने देखे होंगे, क्या कभी आपने नागरिकता को देखा है। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं भारत का नागरिक हूं, तो नागरिक को आप देख सकते हैं, लेकिन कभी आपने कहीं पर नागरिकता देखी है, नागरिकता, तो आप कहेंगे भैया नागरिकता तो एक अदृश्य भाव है जो दिखाई नहीं देती है। यानी कि आप कह सकते हैं एक भाव की चीज है, यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जो चीजें आपका फीलिंग्स में आती हैं तो उनका कोई मूर्त रूप तो होता नहीं है, तो वो चीजें कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है, अमूर्त होती हैं। तो यानी कि नागरिकता का कोई मूर्त रूप तो नहीं है। अब मूर्त रूप नहीं है तो ये क्या हो गया, एक भाव हो गया। और इसी को समझेंगे, नागरिकता का मतलब क्या है, एक सिर्फ एक भाव है जिसका मतलब होता है, नोट करना, नागरिकता
एक व्यक्ति नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच में संबंध है, और एक विशेष देश के बीच संबंध है। क्लियर हो गया? जब हम कभी नागरिकता की बात करेंगे, हमारा और हमारे, आप खुद को यहां पर रखिए, आप एक व्यक्ति हैं, आपका देश कौन सा है? भारत है, एक विशेष देश हो गया, और इसके बीच का जो रिलेशन है, यानी कि एक पर्सन और एक आपका साथी, विशेष देश। विशेष देश हम इसलिए लिख रहे हैं कि कोई भी देश हो सकता है, यानी कि एक पार्टिकुलर कंट्री की बात हम कर रहे हैं, पार्टिकुलर कंट्री की बात हम कर रहे हैं। कहीं पर भी लागू होगी ये परिभाषा, किसी भी देश के नागरिक पर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री आपका, या हम बोले एक पार्टिकुलर कंट्री और एक पर्सन के बीच में जो रिलेशन है, वही क्या है? नागरिकता है। बात क्लियर है? यहां भारत की बात करेंगे तो मैं आपसे कहूं, छोटे से शब्दों में सोचो, भारत का नागरिक शब्द का इस्तेमाल जब हम कहीं करेंगे, भारत का नागरिक, तो नागरिक शब्द आप समझ गए। नागरिक कौन होगा? जिसके पास में सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जिसके पास समस्त अधिकार होंगे। और जब मैं बात करूंगा आपसे कभी भी भारत की नागरिकता, मैं आपसे बोलूंगा भारत की नागरिकता सा क्या अर्थ है, यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग है, तो आप बोलोगे नागरिकता का मतलब है आपका कि किसी व्यक्ति, यानी कि हम अपनी बात करें, यानी कि देश में रहने वाले जो नागरिक हैं और उस देश के बीच का जो संबंध है, वही नागरिकता है। छोटी सी बात थी, बड़ी बात तो नहीं थी इसमें। अब आते हैं फिर हम, जब नागरिकता को हमें समझना है तो उससे पहले आपको समझना होगा देश के निवासी। नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्त, मैं बात कर रहा हूं निवासी। निवासी कौन मतलब होता है? रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, या भारत के ही निवासी। अब हम भारत के बारे में बात करेंगे, हम अन्य देशों के बारे में बात नहीं करेंगे। भारत के निवासी यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। आप मुझे बताएं भारत में कितनी तरह के लोग रहते हैं, और इसी टर्मिनोलॉजी की, इन्हीं शब्दों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि अवैध प्रवासी क्या होता है। जरा बताएं भारत में कितनी तरह के लोग रहते हैं? पहले तो आप और हम ही हैं, और आप और हम ही कौन हैं? तो आप कहेंगे आप और हम तो भैया नागरिक हैं, यानी हमें इस देश में जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार हैं सभी मिले हुए हैं या नहीं। यानी रेजिडेंट्स में आपका एक तो सिटीजन्स होते हैं, कौन होते हैं? एक तो सिटीजन्स होते हैं। नागरिकों के अलावा आप मुझे बताइए, आप भारत में क्या विदेशियों को कभी देखा है आपने भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, आपका यहां पर बिजनेस करते हुए? तो आप कहेंगे जी भैया देखा है। यानी कि भारत में आपका विदेशी भी निवास करते हैं। निवास का मतलब रहना। क्या विदेशी भी भारत में रहते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे भैया जी विदेशी भी रहते हैं भारत में, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स भी भारत में रहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बात आती है कि विदेशी भी दो तरह के होते हैं हमारे देश में। एक तो होते हैं मित्र राष्ट्र, मतलब कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध हो। जैसे एक उदाहरण लिखिए, किसके होते हैं? मित्र राष्ट्र के, यानी कि जो हमारी फ्रेंड कंट्रीज हैं। तो फ्रेंड कंट्रीज में जैसे सबसे बड़ा जब देश में दोस्त की बात होती है तो हम रूस का नाम अक्सर लिख देते हैं, ठीक है? रूस से आपको बड़ा प्रेम है। लेकिन एक ऐसे विदेशी भी तो हैं जिनके साथ में हमारा युद्ध चल रहा हो, तो शत्रु देश के। अब ऐसा तो नहीं होगा हम यहाँ के लोगों को उनको ये बोल देंगे कि नहीं आपके देश से हमारा युद्ध चल रहा है तो आप यहां से दफा हो जाइए, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि वो मानव अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरे कौन से व्यक्ति होते हैं? तीसरे व्यक्ति होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी जो भारत सरकार से उन्होंने आकर के शरण मांगी, इनको हम बोलते हैं रिफ्यूजी। अक्सर आपने देखा होगा देश में रिफ्यूजी कैंप लगे रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा रोहिंग्या हमारे देश में आ गए। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इतना बड़ा मुद्दा रहा, क्या आप समझ रखते हैं कि रोहिंग्या किस देश से भारत में आए थे? जैसे दलाई लामा, आपने एक नाम सुना होगा, चर्चित नाम है। तो वो तिब्बत में 1959 से पहले वो अपने समर्थकों के साथ में इंडिया में आ गए, और भारत ने